हेलो दोस्तों, मैं उदय और आप सबका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल उदय ब्लॉग पर। दोस्तों, आज मैं किसी सामाजिक विषय पर बात नहीं करूँगा। मेरा आज का विषय कृष्ण जी की भक्ति से जुड़ी हुई है। मैं बात करूँगा मीराबाई जी के ऊपर, माता मीराबाई जी के ऊपर। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। हो सके दोस्तों तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें, इससे बड़ी हिम्मत मिलती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी मीराबाई जी का नाम तो सुना ही होगा। मीराबाई जी का जीवन काल अनन्य कृष्ण भक्ति से डूबा हुआ है। मीराबाई जी का बचपन कृष्ण भक्ति में लीन रहता था। वे हर सुख दुख प्रेम और हर प्रकार के भाव कृष्ण जी की मूर्ति के सामने ही प्रकट किया करती थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि मीराबाई जी के घर के सामने से कोई बारात गुजर रही थी। मीराबाई जी ने अपने बड़ों से यह प्रश्न किया कि यह क्या गुजर रही है। तो उनके बड़ों ने मीराबाई जी से बड़ी प्यार से कहा कि हर लड़कियों का विवाह होता है, हर लड़कियों का विवाह एक लड़का से किया जाता है और इस बारात में ही वह लड़का दूल्हा बनकर आता है और अपनी दुल्हन को लेकर जाता है। तो मीराबाई ने यह सुना। मीराबाई ने फिर अपने बड़ों से प्रश्न किया कि तब मेरा दूल्हा कौन होगा। तो उनके बड़ों ने फिर से कहा कि आपका दूल्हा तो ये है ना जिनके साथ आप दिन भर खेलती हो, दिन भर बिताती हो, यही तो है आपका दूल्हा। ऐसा कहकर मीराबाई जी को बड़ों ने समझा दिया। तब से मीराबाई जी अपना स्वामी, अपना पति कान्हा जी को ही मानने लगी थी। दोस्तों, हर लड़कियों की तरह मीराबाई जी भी धीरे धीरे वैवाहिक के योग्य हो गई और उनका भी विवाह कराया गया उनके परिवार के द्वारा। उनका विवाह मेवाड़ के शासक राणा सांगा के पुत्र राजा भोजराज सिंह के साथ कराया गया था। अब मीराबाई ससुराल चली गई, लेकिन ससुराल में भी उनकी कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई। दोस्तों, उनकी कृष्ण भक्ति अनन्य प्रेम से भरी हुई थी। वे पल कृष्ण कृष्ण किया करती थी और उनका नाम जपती रहती थी। कई बार तो उन्हें कृष्ण भक्ति करते हुए साधु लोगों के समक्ष घूंघट उठाकर भी नाचते हुए देखा गया। यह सब बात उनके ससुराल वालों को रास नहीं आती थी और उनके ससुराल वालों ने कई बार इन सब का विरोध भी मीराबाई जी के सामने किया। लेकिन मीराबाई जी को यह बात कहाँ समझ में आने वाली थी। दोस्तों, वे तो अपना कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। उनके पति राजा भोजराज का भी निधन हो गया, तो उनके ससुराल वालों ने उन्हें सती होने के लिए कहा, लेकिन वह सती नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मेरा पति तो कान्हा है, अब मैं उनकी ही हूँ, मेरा तो विवाह पहले से ही हो चुका था, ऐसा कहने लगी। तो उनके ससुराल वालों ने यह सब देखते हुए उन्हें तरह तरह की यातनाएं देने की कोशिश की। एक दो यातनाएं ऐसी है जिन पे मैं आप सबसे वीडियो पे चर्चा कर लेता हूँ। पहला यातना तो ये था दोस्तों कि उन्हें टोकरी से भरा हुआ एक सांप दिया जाता है और यह कहकर दिया जाता है कि इसमें हार है। लेकिन जैसे ही वह टोकरी मीराबाई के सामने लेकर पहुंचाया जाता है और मीराबाई उन्हें छूती है, वह टोकरी हार बन जाता है। पहला चमत्कार ये होता है दोस्तों। दूसरा चमत्कार, उन्हें एक विष
से भरा प्याला दिया जाता पीने के लिए। लेकिन जब वह विष से भरा प्याला मीराबाई जी पीती हैं तो वह उन पे विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह दूसरा चमत्कार होता है दोस्तों। ऐसे उनके साथ और भी कई तरह के चमत्कार हुए थे, लेकिन अंत में मीराबाई एक मंदिर में कृष्ण भक्ति के गीत गाते हुए कृष्ण मूर्ति में ही विलीन हो गई, ऐसा कहा जाता है। वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मीराबाई जी का पूर्व जन्म का ज्ञात नहीं है दोस्तों। तो एक नज़र मैं उनके पूर्व जन्म पे भी डिस्कस करता हूँ। ऐसा कहा जाता है, कथावाचकों के अनुसार, साधु संतों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई पूर्व जन्म में कृष्ण जी के समकालीन थी और एक गोपी थी, यानी कृष्ण जी के ही समय में एक गोपी थी और उन गोपी का विवाह कृष्ण जी के दोस्त के साथ ही, मित्र के साथ ही हुआ था। तो उस समय छोटे उम्र में विवाह कर दिया जाता था, लेकिन लड़कियां जब कुछ बड़े होते थे तो उन्हें फिर अपना ससुराल भेजा जाता था। तो मीराबाई जी जो पूर्व जन्म में एक गोपी थी जिनका नाम माधवी था, वह माधवी आज विदाई होने वाली है, अपने ससुराल जाने वाली है। उनकी माँ उन्हें शिक्षा दे रही है कि पुत्री ससुराल जा रही हो, हर बात का ख्याल रखना, कोई शिकायत नहीं आने देना, कुछ गलती ना करना। तरह तरह की हर बातें वो सिखाती है जो एक माँ को सिखानी चाहिए। लेकिन अंत में एक महत्वपूर्ण बात ये सिखा देती है कि जिस गांव में तुम जा रही हो माधवी, उस गांव में तुम्हारे पति के एक सखा है जिसका नाम कृष्ण है। वह कृष्ण कन्हैया बड़ा जादूगर है, ऐसा सुना जाता है। जादूगर के पास जिस तरह एक छड़ी होती है, उसके पास भी एक छड़ी है, और वो जिसे बांसुरी लोग कहते हैं, वो बांसुरी बजाता है तो आदमी उसकी ओर आकर्षित होने लग जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि कन्हैया, कृष्ण की नज़र जिस पर पड़ी, और या तो किसी आदमी की नज़र उस पर पड़ी, तो वो कृष्ण की ही बात दिन भर करता है, कृष्ण कृष्ण ही होता है, वह एक जादू में फंस जाता है। तो तुम इस जादू में ना पड़ना पुत्री, ऐसा कहकर उसकी माँ, माधवी की माँ ने माधवी को शिक्षा दिया था। ये कहती है, ठीक है माँ, मैं ऐसे ही करूँगी। मैं कृष्ण कन्हैया जी जहाँ जहाँ रहेंगे, इनके सखा जहाँ जहाँ रहेंगे, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। जब वो आएंगे घूंघट ढाँक लूँगी, घूंघट नहीं उठाऊँगी। उनकी बांसुरी जब बजेगा तो मैं सुनूंगी नहीं। उनकी चर्चा जहाँ होगी मैं वहाँ से हट जाऊँगी। ये सब वह अपनी माँ से कहती है और एक तरफ से वचन देती है कि मैं आपकी बातों को मानूंगी। तो उसकी माँ कहती है, हाँ बेटी ज़रूर मानना, नहीं तो इसका असर तुम्हारे घर गृहस्थी पर पड़ेगा। अब कृष्ण भगवान तो भगवान है, लेकिन माधवी जी की माँ को ये नहीं पता है दोस्तों कि कृष्ण जी भगवान है। वह कृष्ण जी को एक साधारण लड़का ही समझ बैठी थी, और उन्होंने इस नाते अपना ज्ञान अपनी पुत्री माधवी को दे दिया, और उनकी पुत्री माधवी ने भी वो ज्ञान ले लिया। उन्होंने सोचा कि मेरी माता मुझे सही शिक्षा दे रही है, जो हर माता देती है अपनी पुत्री को, तो उन्होंने भी उस शिक्षा पर अमल करने का वचन उन्हें दे दिया। कृष्ण जी के सखा भी जा रहे हैं अपनी वधू को लेने। तो वधू को जब लेने कृष्ण जी के सखा जा ही रहे हैं, तो कृष्ण जी उनसे भेंट कर लेते हैं। अरे सखा, कहाँ जा रहे हो? तो सखा कहता है, मैं अपनी पत्नी लेने जा रहा हूँ कान्हा। तो कान्हा जी कहते हैं, पत्नी लेने जा रहे हो? हाँ।
पत्नी लेने जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए भाभी लेने जा रहा हूँ। कहा तो कृष्ण जी कहते हैं अच्छा अच्छा जाओ जाओ, लेकिन याद रखना जब भी भाभी को लाना तो सबसे पहले मुझे ही उनका मुंह दिखाना, मुझसे ही उन्हें मिलाना। तो उनका सखा कहता है ठीक है कान्हा, ये भी कोई बोलने वाली बात है, तुम तो देवर होंगे उनके, तुमको तो मैं पहले मिलाऊंगा या तुम ही खुद जाके भेंट कर लेना। ऐसा कहकर उनके सखा माधवी जी को लेने चले जाते हैं उनके गांव। अब कृष्ण जी के सखा अपनी पत्नी माधवी जी को लेकर गांव आ रहे हैं। गांव जैसे ही एंट्री मारी कि कृष्ण जी के सखा अपनी पत्नी माधवी को कहता है कि मेरा ना यहाँ हर कोई है। अपने हर दोस्तों के बारे में, माता पिता के बारे में बताते बताते कहता है कि मेरा एक सखा भी है जिसका नाम कृष्ण कन्हैया है, वो यहीं कहीं जंगल में गाय चरा रहा होगा। ऐसा कहकर वो सखा अपनी पत्नी माधवी से कहता है। तो मैं जब भी अगर वहाँ वो यहीं कहीं होगा तो वो ज़रूर तुमसे भेंट करेगा, ऐसा वो माधवी अपनी पत्नी से कहता है। तो माधवी ये बात जैसे ही सुनती है कि कृष्ण कन्हैया, तो वो अपना घूंघट अच्छा से ढाक लेती है और पैर उर भी छिपा लेती है। माधवी अपना पैर जैसे ही छिपाती है, ठीक उसी टाइम में श्री कृष्ण जी गैया चराते हुए उधर एंट्री कर ही देते हैं। तो पहले के लोग तो दोस्तों वो पालकी में लेके जाते थे दुल्हन को। तो कृष्ण कहता है अपने दोस्त से, अरे सखा तुमने पत्नी ले आई, भाभी को ले आई? तो कहता है हाँ हाँ ले आया, तो मुझे भी अपना भाभी का मुंह देखना है, हमसे भेंट कराओ। तो उसके सखा कहते हैं हाँ हाँ तुम्हारी तो भाभी है, जाओ तुम ही खुद भेंट कर लो ना। तो कृष्ण जी जाते हैं उनके माधवी जी से भेंट करने के लिए। तो माधवी तो पहले से ही उनकी माता ने सिखा कर रखा था कि कृष्ण जी एक बहुत बड़ा जादूगर है, उनसे बच के रहना, ना उसको देखना, ना अपने को देखने देना, अपनी नज़र बचा कर रखना, ऐसा कह दिया था। तो जैसे ही श्री कृष्ण उनके पास जाते रहते तो वो अपना घूंघट पूरा अच्छा से ढाक लेती, जितना था वो सब घूंघट वो ढाक लेती, पैर वैर छिपा लेती। श्री कृष्ण जी उनके समक्ष आते हैं और उनसे कहते हैं कि भाभी मैं कृष्ण कहना, इस मेरा सखा, आप मेरी भाभी लगेंगे, एक बार अपना मुंह दिखा दीजिए। तो माधवी जी कोई उत्तर नहीं देती है। तो श्री कृष्ण जी फिर कहते हैं कि भाभी मैं आपका देवर हूँ, मैं आपसे मिलने आया हूँ। यहाँ नंदगांव में सभी लोग मेरे पीछे रहते हैं, लेकिन मैं आपसे मिलने आया हूँ, एक बार मुझे अपना मुंह दिखा दीजिए, मैं भेंट करने आया हूँ आपसे सबसे पहले। तो माधवी तो माधवी है, अब तो वो मुंह दिखाने से रही। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं अच्छा आप मुंह नहीं दिखाओगी? बोलती नहीं, नहीं दिखाएंगे। ऐसे मुंडी हिलाती है, सीधा हिलाती नहीं। तो श्री कृष्ण बोलते हैं ठीक है भाभी, आज मैं आपसे मिलने आया हूँ, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ, आप आओगी मेरे पास मेरा चेहरा देखने के लिए, अब मैं आपके पास नहीं आऊँगा। ऐसा कहकर वो निकल जाता है। तो माधवी जी भी मन ही मन बोलती है कि ठीक है जाइए, हमको भी अब आपका चेहरा देखना ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो भी मन ही मन बोलती है और बला टला सोचती है। श्री कृष्ण जी वहाँ से चले जाते हैं। श्री कृष्ण जी अपने जाते हुए सखा से कहते हैं कि हमारी भाभी जी क्या आँख टेढ़ी है? नहीं,
उनकी सखा कहते हैं नहीं। नाक टेढ़ी है नहीं, उनकी सखा नहीं कहते हैं। तो कोई कुरूपड़ी है क्या, तो उनकी सखा कहते हैं नहीं। तो हमने इतना चेहरा दिखाने का आग्रह किया उनसे, उन्होंने अपना चेहरा ही मुझे नहीं दिखाया। ऐसा कहकर श्री कृष्ण उनसे अपने सखा से कहते हैं। तो उनके सखा कहते हैं पता नहीं। तो कृष्ण जी उनसे कहते हैं कि ठीक है, आज तुम अपने बहू का चेहरा, अपने सखा से कहते हैं कि ठीक है, तुम आज बहू लाए हो तो मैं बहू का दर्शन नहीं कर सका। जब मैं भी बहू लाऊंगा ना, तुमको भी दर्शन करने नहीं दूंगा, बोल के वो निकल जाते हैं। अब माधवी जी जब जब गोपियाँ के साथ जाती पानी भरने, तब सब श्री कृष्ण जी की चर्चा करते हैं। जब जब बांसुरी बजती थी, सब लोग बांसुरी सुनते थे तो वो कान बंद कर लेती थी। जब जब जहाँ जहाँ कृष्ण जी की चर्चा होने से वहाँ लौट आती थी, सब काम उल्टा करती थी। जितना से जितना हो सके कृष्ण जी को अवॉइड करती थी। तो ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आया कि उनका अवॉइड करना मिस हो गया। उनका अवॉइड करना मिस कैसे हुआ? इंद्रदेव जी द्वारा घनघोर वर्षा कराई गई। घनघोर वर्षा में पूरे गांव में तबाही मच गई। लोग इधर उधर बिखरने लगे। तो सभी ने उसी समय श्री कृष्ण जी से मदद की आग्रह की। तो श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पे अपने उठा लिए और सब उस गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेकर अपने प्राणों की रक्षा की। तो उसी में पर्वत के नीचे माधवी जी भी आ गई और माधवी जी की नज़र गोवर्धन पर्वत की तरफ गया कि इस इतने विशाल पर्वत को किसने धारण कर रखा है। तो उनकी नज़र उंगली के नाखून पे गई। नाखून पे गई, इतना सुंदर नाखून किनका है। फिर नाखून से उंगली पे ध्यान आया, इतने कोमल उंगली किनकी है। ऐसा विचार करते करते पूरा ये शेप उनको दिखने लगा। ये शेप दिखने लगा। उसके बाद वो भगवान जी का मुख पे उनकी नज़र गए। उनकी नज़र गए तभी मुख से ऐसा शब्द निकला कि इतना विशाल पर्वत एक उंगली में उठाए, यह कौन है। तब आसपास की गोपियों ने उस माधवी से कहा कि ये वही है जिनसे आप हमेशा बचने खोजती हैं, जिनको अवॉइड करती हैं। ये वही है, ये वही कृष्ण कन्हैया है। तब माधवी जी को जो अफसोस हुआ दोस्तों कि हाय रे मेरी माँ की शिक्षा, ये तूने कैसी शिक्षा मुझे दे दी जो मुझे अपने भगवान से ही वंचित होना पड़ गया। ऐसा शिक्षा को लानत है कहकर वे भगवान के चरणों में उसी समय गिर पड़ी और भगवान से क्षमा याचना मांगने लगी। तब श्री कृष्ण जी उनको क्षमा याचना तो कर देते हैं, लेकिन उनको कहते हैं कि तुम में भक्ति भावना आई है और ये भक्ति भावना को आपको अगले जन्म में लेकर चुकाना होगा, कहते हैं। माधवी जी को इतना अफसोस होता है कि हाय रे मेरी लाज, हाय रे मेरी धिक्कार है ऐसी लाज, ऐसी घूंघट को जो मेरे भगवान से मुझे अलग कर दे। धिक्कार है मेरी माता की शिक्षा पर, जो ऐसा सुंदर मुख के दर्शन होने से मैं आज तक वंचित रही। मैं आपकी भक्ति करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वह
श्री कृष्ण जी के चरणों में रो रो कर अनुग्रह करने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें अगला जन्म में भक्ति करके कृष्ण जी को पाने का उन्हें मंत्र दिया। तो वही अगला जन्म उनका यह मीराबाई के रूप में हुआ।